आज समाज का नजारा अगर आप देखेंगे, भारत देश का अगर आप नजारा देखते हैं, तो हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति के पास एक सपना है। कोई भी आप गांव में, शहर में, गली में, कूचे में, नुक्कड़ पे, ट्यूबवेल पे, पुलिया पे, बबूर के पेड़ के नीचे, कहीं भी चले जाओ, जो आदमी, जो प्राणी संसार में घूम रहा है, अपने अपने लेवल के हिसाब से वो कोई ना कोई सपना तो देख रहा है। कोई बोलेरो का देख रहा है, कोई सफारी का देख रहा है, कोई फरारी का देख रहा है। और हकीकत यह है कि उसका ज्यादातर जो परसेंटेज है, 90% या उससे भी ज्यादा जो लोग हैं, उनके पास सिर्फ सपना है। उस सपने को पूरा करने का कोई भी रास्ता पता नहीं है। उनको ये मालूम नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी में, ये बोलेरो है, वैगनार है, अल्टो है, जो मैं चाहता हूं, ये आएगी कहां से। सफारी है, स्कॉर्पियो है, चाहिए सब, सपना सबका है। जी बाबू। सहमत हैं सारे लोग? जी बाबू जी। तो कहीं ना कहीं ये ड्रीम सबका है, चाहते सब हैं, लेकिन रास्ता नहीं पता है। ये आज समाज की सच्चाई है, ये मार्केट का नजारा है। लेकिन वी आर सो लकी कि हम लोगों को सिर्फ सपना नहीं, हमें रास्ता भी पता है। हमारे सामने एक फुल प्रूफ सिस्टम है, एक मॉडल है, एक तरीका है, एक व्यवसाय है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस हमारे सामने है, जिसके रास्ते पे चल के हम अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। और इस बिजनेस की खूबी है कि इसमें मिनिमम से मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, अगर आप देखेंगे, हमारे रणवीर जी मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो कक्षा 4 पढ़े और बिजनेस में बिजनेस लेवल पे। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरती है कि आपको करोड़पति बना सकता है बिना किसी डिग्री के। इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे सतवीर जी भी इस मीटिंग का हिस्सा है। जूस का ठेला लगाते थे, लेबर चौक पर रोजगार के लिए खड़े हुआ करते थे। तो जो आदमी लेबर चौक पर खड़ा होता है, जूस का ठेला लगाता है, वो कितना बड़ा व्यवसाय शुरू कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर उन पर पैसा ही होता तो वो ठेला नहीं लगाते, जूस की दुकान लगाते, कोई बड़ी सी फ्रूट की आड़त लगा रहे होते वो। आप समझ सकते हैं मेरी बात को? कितने पूंजीपति होंगे वो। लेकिन इस बिजनेस को शुरू किया उससे भी कम लागत में, जो ठेला लगाने की लागत थी उससे भी कम दाम में शुरू करके आज सेफ शॉप कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर करोड़पति हैं। अनेकों अनेक उदाहरण साथियों इस बिजनेस के, हमारे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के। वर्ल्ड वाइड इस बिजनेस ने लोगों की जिंदगी बदली है और भारत देश के अंदर भी हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। और आज इस व्यवसाय में भी हम लोगों को जो टेरिटरी जो मिली है, डायरेक्ट सेलिंग में भी दुनिया में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है कि हमें जो टेरिटरी जो मिली है, ये कंट्री नहीं है, ये कई देशों का मिला के महाद्वीप के बराबर है। जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कई लोग हमसे पूछते हैं, सेफ शॉप कंपनी विदेश में कब काम करेगी? पहले बोला देश को तो कवर कर लो। हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे शहर हैं, एक एक शहर की 10-10 मिलियन, 12-12 मिलियन की आबादी है। मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1-1 करोड़ और 1.25 करोड़ की आबादी वाले शहर, कानपुर है, लोग ही लोग हैं वहां, पब्लिक ही पब्लिक है। आप बनारस, इलाहाबाद है, कलकत्ता, आपको लोग हावड़ा स्टेशन पर खड़े हो जाना, आपको ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि भारत में मैं लोग कहां से लाऊं। ठीक है, जब वहां ट्रेन जाकर रुकती है, नई दिल्ली है, पब्लिक ही पब्लिक भरी पड़ी है। तो ऐसे देश में हम लोग हैं जिसकी तरफ व्यवसाय करने के लिए पूरी दुनिया में जर्मन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, हर कंट्री का ड्रीम है। वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई फोन बना रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई भी चीज बना रहे हैं अलग अलग। लेकिन बेचने के लिए उनको क्या चाहिए? ग्राहक, लोग चाहिए, और लोग उन पे है ही नहीं। ये तो भारत के ही पास है पावर जो ज्यादा जनरेट कर रहा है, इसको मैन्युफैक्चरिंग तगड़ी है, इंडिया में प्लांट अच्छे अच्छे लगे, खूब किए हैं उन्हें लोग पैदा, और कर रहे हैं अभी, और चाइना से कंपटीशन पे। तो चाइना हमसे आगे, लेकिन चाइना के यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि चाइना अपने यहाँ दूसरे जो कंट्रीज के जो भी ब्रांड होते हैं उनको कम अलाउ करता है। अलाउ करता भी है तो वहां के लोगों की अटेंडेंस ऐसी है
कि पनपने नहीं देते वो उनको। तो चाइना में जो भी नंबर 1 है जिस क्षेत्र में भी, कार में, मोबाइल में, ऑनलाइन मार्केटिंग में, आप किसी भी उसमें देखेंगे तो वहां की लोकल कंपनी मिलेगी आपको। ये चाइनीज का एक फंडा है। तो वहां फॉरेन कंपनियों का ज्यादा भविष्य नहीं रहता। करती हैं अपने सर्विस के लिए, खोलती हैं अपनी ऑफिस, लेकिन उनके ओन ब्रांड चलते हैं वहां। मोबाइल में आपका यहाँ एप्पल चलता है, इंडिया में नंबर 1 पे एप्पल है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे वीवो है, लेकिन ये वीवो भी चाइना का है, एप्पल भी जो है यूएसए का है। इंडियन ब्रांड हमारे यहाँ पर नंबर 1 पे नहीं है इंडिया में। तो ये चाइना की पॉलिसी है, वो इस पॉलिसी को यूज करते हैं, लोकल को ही प्राथमिकता देते हैं और उसको नंबर 1 पे लेके जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इंडिया में एक ऐसा देश है कि यहाँ हम सबको अपना लेते हैं, आ जाओ, जो भी है, अमेरिकन आओ, ऑस्ट्रेलियन आओ, सिंगापुर के आओ, कहीं के भी आओ, आंदो, मलेशियन आओ, जो भी ले आओ, तुम्हारा क्या है, चटाई है हम बेच देंगे, तेल है बेच देंगे, मोबाइल है बेच देंगे, तुम जो ला रहे हो, बोले तुम्हारे पास क्या है, बोले कोट है, बोले लाओ हम बेच देते। भारत वाले लोग खरीद भी लेते हैं, बेचते भी धुआंधार है। तो दोस्तों हम लोग वी आर सो लकी एक ऐसे कंट्री के अंदर हैं, फॉरेनर कंपनियों को इतना टर्नओवर करके देता है। फेसबुक को देखो आप, हमने इंडियंस लोगों ने हिट कर रखा है, चलो टॉप की 5 कंपनियों में पहुंचा रखा है वर्ल्ड में, ठीक है। गूगल को देखो, गूगल के यूजर अगर आप काउंट करेंगे, सबसे ज्यादा यूजर इंडिया में। आप कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, ट्विटर का ले लीजिए, टिकटॉक का ले लीजिए, सैमसंग का ले लीजिए, एलजी का ले लीजिए, हम मतलब लोगों को टर्नओवर जनरेट करके देने वाला एक देश है। अपना नहीं करता ये अलग बात है, भोले लोग हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत, दूसरे लोगों को देते रहते हैं। हिंदुस्तान लीवर हमारे यहाँ से 80,000 करोड़ करता है, इंडियन कंपनी है पतंजलि 10,000 करोड़ कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे देश की कहानी है, लेकिन फिर भी पोटेंशियल तो है, चाहे विदेश का हो रहा हो या देश का हो रहा हो। गहराई से इस बात को समझिए, जिनका ढक्कन खुला है उनके लिए आज ये बहुत काम की बात होगी। धंधा करना चाहते हैं, वाकई में धंधे वाले लोग हैं, और जो अभी भी नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि तुम नौकरी दो, बीए की, एमए की डिग्री लेके सफाई कर्मचारी का पर्चा वो फार्म भर रहे हैं, उनके लिए नहीं है ये ट्रेनिंग। वो जाओ वहीं पे अपने जाके जुगाड़ देखो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बीए एमए की डिग्री लेके जो अभी भी सफाई कर्मचारी, चपरासी, उसके लिए 10-10 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं, वो बंधुगण, उनके काम की नहीं है ट्रेनिंग, उनको समझ में ही नहीं आएगी। ये धंधे वाले लोगों को समझ में आएगी कि भारत में पोटेंशियल बहुत है दोस्त। 63 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है हमारे एफएमसीजी की, मैंने गूगल को पूरा रिसर्च करके रखा है, समझ रहे हैं आप? जी बाबू। तो वी आर सो लकी, वी आर सो प्राउड कि हम लोगों को इंडिया जैसा मार्केट मिला है, और हम लोग यहीं के लोकल बासिंदे हैं, रहने वाले हैं हम लोग। हमको यहाँ की भाषा आती है, बोली आती है, हम लोग एक दूसरे को इशारे में ही समझ जाते हैं कि ये क्या चाह रहा है बंदा, ये कहाँ का रहने वाला है, ये क्या है, ये बिहारी है, ये यूपी का, ये हरियाणा का, ये पंजाबी है, इसका माइंडसेट क्या है, ये उड़िया का माइंडसेट क्या है, ये तमिल का क्या है, सब हम लोगों को आपस में सब समझ में आता है। गुजराती भाई को खेमचो खेमचो करना है, सब एक दूसरे को बढ़िया तरीके से जानते हैं। वी आर सो लकी, वी आर इंडियंस। तो अब ये तो हो गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी है, टेरिटरी भी अच्छी है, बहुत बढ़िया सर, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। लेकिन इंडिया में भी 457 कंपनी भारत सरकार के यहाँ पर रजिस्टर्ड है साथियों। हमारे लिए फक्र की बात है, हमें सेफसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिला। आप सोच के देखिए, हमने इसको चॉइस नहीं किया है, हमने चुना नहीं है इसको, ये तो आ गई तो जुड़ गए। चुनने का मतलब ये होता है कि भाई हमारे सामने लगी होती लाइन कंपनियों की, फिर हम उनमें काट छांट करते, रेटिंग वेटिंग चेक करते, जैसे अमेजोन पे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, पूरा देखते हैं उसका कस्टमर रिव्यू, फलाना ये वो। कौन ऐसा प्राणी है आप में से जिसने सब कंपनियों में जाके पहले लोगों के इंटरव्यू लिए कि आपकी कंपनी का क्या है, आपकी कंपनी का पे आउट क्या है, सबका देख के फिर सेफसॉफ्ट ज्वाइन किया? हाँ जी, जो आ गया रिश्तेदार, किसी का जीजा आ गया, किसी का साला आ गया, किसी का साड़ू आ गया, किसी का दोस्त आ गया, किसी का स्कॉडिया आ गया, किसी का गिराई आ गया, बस उसने बोला जुड़ जा, जुड़ गए। लकीली वी आर सो लकी कि हम एक ऐसी कंपनी का पार्ट है जो सन 2001 से काम कर रही है, जो 20 वर्ष पूरे करने के लिए जा रही है, और जो अपने आप में एक ऐसी ब्रांड है जो आज अपने फील्ड में इंडिया के अंदर, अगर आप ग्राफ देखेंगे ऑन रिकॉर्ड, अगर हम लोग बात करते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, जो वहां पर रिटर्न फाइल किया जाता है टर्नओवर वाइज, तो आप इसका प्रूफ मैं आप लोगों को देता हूं। भारतीय नंबर 1 कंपनी में हम लोगों को काम करने का मौका मिला।
भारतीय नंबर 1 कंपनी है दोस्तों, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका टर्नओवर पिछले साल का 860.47 करोड़ रुपए का है। आप इससे अंदाजा लगाइए, इसको इस बारे में सोचिए, देखिए कि अगर हम एक ऐसी किसी कंपनी में होते जो 100 करोड़ में भी नहीं आती, जो हो सकता है कोई कंपनी तो ऐसी भी होगी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ भी नहीं होगा और वो भारत सरकार के रजिस्टर्ड है। भाई साहब, ऐसी भी कंपनी भारत में चल रही है जिनका साला पूरे महीने का टर्नओवर 10,000 का नहीं है, और लोग जुड़े हैं उसमें, काम कर रहे हैं लोग। उनके डायरेक्टर देखो साइकिल पे जाते हैं, मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं डायरेक्टर, है कहां की है? कोई टेढ़ी बगिया से खुल गई आगरा में, रामबाग से खुली है, कोई भरतपुर, कोई कुंभेरपुर से खुली है, ठीक है। हेलो जी, तो ये कोई बमूर के पेड़ के नीचे से खोल दी किसी ने, वहीं ख्याल आया, उसको पड़ा था यार बहुत दिन हो गए मैं इधर उधर कंपनियों में काम कर रहा हूं, एक अपनी खोल देता हूं। कुकुरमुत्ते की तरह कंपनियां खुली हैं। नंबर्स की बात मत करो कितनी कंपनी, आप ये देखो क्वालिटी की बात करो। आप क्वालिटी पे आओ, टर्नओवर वाइज देखो कौन वो कंपनी है जो 200 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करती हैं। तो 200 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो इसमें से 2 की तो पीली पीली जो हो रही है ये तो वैसे ही भाग जाएंगी। तो इसमें टपरवेयर बचती है, ऑरिफ्लेम बचती है, वेस्टीज बचती है, मोदी केयर बचती है, सेफ शॉप और एम्बे। और इनमें अगर आप देखेंगे सबसे इजी पे आउट, सबसे ज्यादा अचीवर, सबसे बड़ी कंपनी के रूप में इंडियंस कंपनी में अगर कोई है तो उसका नाम सेफ शॉप है। आप चेक कर सकते हैं डायमंड के रूप में, आप जिस शहर में रहते हैं, मैं मथुरा में रहता हूं, मैं दावे के साथ बोलता हूं एम्बे के इतने डायमंड मथुरा में नहीं है जितने सेफ शॉप के। मोदी केयर भी मथुरा में काम करती है, वेस्टीज भी मथुरा के अंदर काम करती है। मैं चैलेंज करता हूं इस बात का कि जितने करोड़पति मेरे शहर में सेफ शॉप ने बनाए उतने किसी दूसरी कंपनी ने नहीं। मेरी बगल में चौधरी साहब बैठे हैं, चौधरी साहब बुलंदशहर जिले को बिलोंग करते हैं, और बुलंदशहर जिले की भी मैं इस बात को बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, एक आध चुरकुट तो वहां पे भी इनमें से नीली पीली हरी गुलाबी में से होगा, लेकिन नंबर ऑफ अचीवर की बात कर, बात नंबर ऑफ डायमंड की बात कर, बात नंबर ऑफ करोड़पति और लखपति और मिलेनियर्स की बात कर, तो वो सेफ शॉप पे सबसे ज्यादा बैठेंगे दोस्त, सेफ शॉप। मेरे दूसरे हाथ पे यादव जी बैठे, इधर देख लीजिए, ये देखिए यादव साहब बैठे ये, और ये इनका जिला फिरोजाबाद है, ठीक है। और जिला फिरोजाबाद की गारंटी ले रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर लो चुरकुटो, बता देना जाके, जिला फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा मिलेनियर अगर किसी कंपनी ने क्रिएट किए लखपति करोड़पति तो वो सेफ शॉप कंपनी के, सेफ शॉप के। ये दावा है हमारा, सारा हवा हवाई नहीं चलती यहाँ हवा हवाई नहीं चलती, फोटोग्राफ नहीं चलता यहाँ, सारा बंदे का ब्रांड है, उसका खुद का फोटोग्राफ ही सारा इतना दमदार होता है। फोटोग्राफ बना बना करके डालने की जरूरत नहीं है कि इसका ये आ गया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। साले फोटोग्राफ में भी अपने कंपनी का और अपने बंदे का स्टेटस, उस बंदे की शक्ल में इतना जादू नहीं है, उसका अगर हमारे डायमंड के साथ, हमारे किसी वीनस के साथ, हमारे किसी मरकरी क्राउन के साथ फोटो होता है, साला जो टूट के जाता है ना, उस लटूरे के फोटो में इतनी दम नहीं है जितने हमारे दमदार बब्बर शेर के चेहरे में दम है। उसका चेहरा लगा के दिखाते, देखो ये इसकी टीम से टूट के आया है, साला फिर भी हमारे तगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, फोटो किसका दिखा रहे हो, सोचने की बात ही है। सेफ शॉप के लीडर ब्रांड है, सेफ शॉप कंपनी एक ब्रांड है, और जो यहाँ काम करेगा वो ब्रांड बनेगा, ब्रांड बनेगा, ब्रांड। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आज हम लोग लकी हैं कि हमें सेफ शॉप में काम करने का मौका मिला है दोस्तों। सेफ शॉप में भी कई टीमें हैं, कई ग्रुप हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग काम करते हैं, जिसका एजुकेशन, जिसका काम करने के तौर तरीके, जिसका अपना पैटर्न इंडिया की कई टॉप 10 कंपनियों को मिला के इतना नहीं होगा जितना अकेला सक्सेस सपोर्ट सिस्टम टर्नओवर जनरेट करता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये एक टीम है, एक सिस्टम है जिसका कई कंपनियों को मिलाकर के टर्नओवर नहीं होगा उतना अकेला इस सिस्टम का है। मैं आपके सामने बैठा हूं इस सेफ शॉप और इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का प्रोडक्ट हूं।
कई लोगों ने मेरी ही टीम को तोड़ के मुझे ही चैलेंज करते हैं, मैंने तुम्हारा वो लीडर तोड़ लिया, लटूरों को तोड़ तोड़ के ले जाते फिर बताते। मैं फिर भी उनको दावा करता हूं, फिर भी चैलेंज करता हूं कि तुमने साला तोड़ा ताड़ी कर करा के भी अभी तक पूरी कंपनी तुम्हारी मिलकर इतना टर्नओवर नहीं करती होगी जितना अकेला जसबीर करता है। तुम साला अनएथिकल करो, झूठ बोलो, दारू बांटो और कुछ करो, लेकिन फिर भी शेर शेर होता है। हाथी है साला, हाथी कुत्तों के भौंकने से और उनके पूंछ तान लेने से हाथी की बराबरी नहीं कर लेंगे। साला वो तू कितनी मूंछ बना ले, कुत्ता कुत्ता ही रहता है, ठीक है, हाथी हाथी होता है। तो आप समझ गए मेरी बात को। और वी आर सो लकी, केवल सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में भी अलग अलग तमाम अपलाइन है, तमाम लीडर हैं, सबका रेस्पेक्ट है, सबका आदर है, सबका सम्मान करते हैं, बट लेकिन जो हमारी मेंटरशिप है, जो हमारे अपलाइन है, हा देखो तो सही है, चेहरा देख ले साला, बिजली बिजली करंट है, करंट दौड़ जाता है। ऐसे ऐसे ग्रेट मेंटर्स महागुरु जी, विजयपाल सर, गलती से बंबई चले जाएं और ये किसी महेश भट्ट और किसी ये रोहित शेट्टी के अगर सामने पड़ गए ना, सीधा रणवीर कपूर की तो छुट्टी है। जी महागुरु जी, इतने बाहर से स्मार्ट और अंदर से भी उतने ही स्मार्ट महागुरु, व्यक्तित्व तो इतना जबरदस्त कि आज मैं फैन हूं, दिल से फैन हूं इनके व्यक्तित्व का, इनकी आदतों का, इनके आचरण का। जो आज मैं हूं वो इनका डुप्लीकेशन हूं, इनका मैं सिर्फ इनके मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूं। माँ गुरु जी श्रीमान विजयपाल सर, माँ गुरु जी श्रीमान माधव सर, कितने विशाल व्यक्तित्व है माँ गुरु जी का, शब्द नहीं आज हमारे पास। क्या मतलब प्लानिंग, क्या उनकी रणनीति रहती है, क्या उनकी सोच रहती है, कैसे बनाते हैं सारी चीजों को, एकदम साला लेके आते हैं एकदम टनाटन। अभी देखो रॉयल ड्रीमर में साला ऐसा धमाका किया है, सेफ शॉप की तो बात ही छोड़ दो, वो तो हमारी कंपनी है एक तरीके से। बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी बंदे के पास इतनी महंगी गाड़ी नहीं है जो कि कल हमारे बब्बर शेर श्री परशुराम जी ने ली है, रेंज रोवर स्पोर्ट्स। पूरे 1.5 खोखा किया बेटा, 1.5 खोखा। जी महागुरु जी, हेलो, 1.5 खोखा, खोखा में बात करो है। तो ये पावर है, ये देखिए रॉयल ड्रीमर्स की ताकत, ये देखिए आप इस सिस्टम के कमाल, इस टीम का जिसका हम हिस्सा हैं, उस टीम में महागुरु जी श्रीमान माधव सर जैसे। और ये सिर्फ एक रेंज रोवर नहीं, उससे एक हफ्ते पहले दूसरी एक मर्सिडीज आई श्रीचंद पटेल जी की, उससे एक हफ्ते पहले एक और रेंज रोवर आई वेलार अजीत कुमार झा जी की, 90 लाख, वो भी बिल्कुल एक लगभग 1 खोखा के आसपास की है, 1 करोड़ के आसपास की गाड़ी है। कौन लाया? एक बजरी गिट्टी और बालू ढोने वाला बंदा, वो आज लाया 90 लाख रुपए की गाड़ी। पावर ऑफ दिस मेंटर्स। आप तीसरा चेहरा देख रहे हैं, मैं क्या बताऊं, जो समझदार हैं, थोड़ी भी एबीसीडी जानते होंगे, वो देख लो पीछे क्या लिखा है, फोर्ब्स इंडिया लिखा है, फोर्ब्स मैगजीन में है, ए न्यू फेस ऑफ सोशल कॉमर्स। आप देख के पहचान लो, जो व्यक्ति का एक बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पे फोटो है साला, है, क्या कहोगे, क्या बोलोगे आप? कोई मजाक है क्या? इंटरनेशनल लेवल की हस्ती हैं दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल की। जी, कोई बोले यार इसमें क्या है, तू ला के दिखा साला इसमें क्या है, तेरा तो किसी अखबार के किसी कोने में इतनी सी छोटा सा किसी उसमें भंडारा भी लगाए तो तेरा वो भी नहीं आया उसमें कि ये खड़े होके वहां पूड़ी बांट रहे थे श्रीमान। पता तो चलता ना, तब छपवा के तो देख, पता तो चलेगा कंट्रीब्यूशन कितने तेरे, कितना क्या करती है मीडिया, कितना आपको कवर देती है, कितना आपको जगह देती है, अंदाजा लगेगा। अब देखिए व्यक्तित्व तो देखिए कहां की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो आज इंटरनेशनल लेवल पे उस पैनल पे बैठ रहे हैं, लाइव इंटरव्यू टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं, ऐसे ग्रेट मेंटर्स के साथ में हैं। ये कोई खेल है क्या, ये मजाक है क्या? मीडिया में इतने लोग बैठे हैं, ये क्या है?
जो इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, कौन है वो लोग? खेल है क्या कोई? तो ये वो हस्ती हैं जिनकी हम मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। वी आर सो लकी। जी महागुरु जी। नेक्स्ट हमारे गुरुदेव हैं इंडिया के नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग के किंग, नेटवर्क मार्केटिंग के आप जो भी आप लोग सोच सकते हैं उससे भी परे, और हम लोग लकी हैं, सारे लोग डायरेक्ट हमें ट्रेनिंग मिल रही है गुरुदेव के मुखार बंद से। महागुरु जी कोटि कोटि नमन। महागुरु जी नमन। जय हो, जय हो टाइगर, जय हो, जय हो, जय। चलो, आप जैसे दमदार टाइगर हैं, सारे मिलके हमारी पूरी टीम है। टीम में मतलब जो कैप्टन क्या और खिलाड़ी क्या सब बराबर है। तो दोस्तों, ये आज हम लोगों को ये फीलिंग आ रही होगी, आप फॉलोअप पे जाते हो, अपनी टीम की मीटिंग करने के लिए जाते हो, कई बार ऐसा लगता है क्यों करें सिर्फ, तो क्यों का आज आपको कारण मिल गया होगा।